हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 वालों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, क्योंकि इसके पहले हमने 3-4 पार्ट करा रखे हैं अलग अलग वीडियो में। तो एक बात आपसे पूछनी थी, अगर आप लोग भाई ज्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं छोटी वीडियो अपलोड करा करूंगा यार। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो यार आप लोग देखते नहीं हो, है ना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का हमारा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। देखो, हम जितने पार्ट कराते रहेंगे और उतने पार्ट से हम अलग नंबर डाल देते हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस तरीके से नोट करते जा रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही आगे अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है 2 नंबर के लिए है, यानी कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में या फिर अदर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के अंक इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप भी ए बी ज्ञात करना है, मतलब आप भी ए और बी ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर आप भी ये दिया है और बी बराबर ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, ये किस क्रम का है, तो ये आप कहोगे 2 into 3 के क्रम का है, मतलब इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा किस क्रम का, तो इसमें बात करेंगे तो 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ कितने हैं, 2 हैं। तो देखो इसमें देखते क्या है कि भाई अगर दोनों की संख्या मैच करेगी तो इसका हल होगा, नहीं इसका हल ही नहीं होगा। हल कैसे देखते हैं कि हल होगा कि नहीं होगा, तो देखो इसका लास्ट वाला देखते हैं और दूसरे का पहला देखते हैं। अगर दोनों में संख्या सेम है यानी कि इसका हल होगा, मतलब गुणा संभव है। तो देखते हैं कि इसमें दूसरा और इसमें पहला दोनों संख्याएं समान है, इसलिए गुणा संभव होगा। तो गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो सबसे पहले इसको हल करेंगे। हल कैसे करना, मैंने आपको बता दिया कि दोनों सेम, मतलब इसका दूसरा और इसका पहला अगर सेम है तो गुणा संभव है, तो गुणा संभव है इसमें। तो ए बी का हमें गुणा करना है। तो हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ये 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 और 5। देखो हमें गुणा किससे करना है, गुणा हमें करना है 2 3 4 5 2 और 1। अब देखो आप ध्यान से देखना है कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 3 है तो 3 लिखेंगे। और इसमें देखते हैं तो पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 2, तो स्तंभों को 2 लिख देंगे। अब देखो इसमें दूसरा और इसमें पहला बराबर है, तो इसे यानी कि गुणा संभव है, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करते हैं। अब देखो हमने क्या बताया था कल की क्लास में कि जो पहला हमारा स्तंभ होता है उसको ऐसे करेंगे, जैसे हम मान लो एस को ऐसे, मतलब एकदम लंब है और ऐसे है, और पहले स्तंभ को उठाकर ऐसे है खड़ा और इसको ऐसे रख देंगे, यानी कि ऐसे था और इसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम ऐसे रख देंगे। तो देखो पहले संख्या थी 2, फिर 4 और नीचे क्या थी 2, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसको हमने उठाया और यहाँ रख दिया। अब इसको हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करना है, गुणा भी बताएंगे आप लोगों को। तो देखो सबसे पहले 2 से गुणा करोगे, 2 एकन्नम क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम हो जाएगा 2। अब 4 का गुणा -2 से करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 8 लिखेंगे। अब देखो जब 2 का गुणा 3 से करोगे तो 2 तिहाई 6, काहे का प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो 2 का गुणा नीचे आएगा। अब 2 का गुणा जब -4 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब इस 4 का गुणा जब 2 से करोगे तो 4 दूनी 8 यानी प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखो जब इस 2 का गुणा 5 से करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, वो भी प्लस का 10। देखो अगर कोई संख्या के सामने अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो वहां पर माइनस लगा देंगे, और अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो एक स्तंभ का काम हमारा हो चुका है, अब हमारा दूसरा स्तंभ बचा हुआ है। दूसरे स्तंभ को उठाकर ऐसे ही रखेंगे, तो ऐसे ही रखेंगे यानी संख्या चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी जगह पे हमारा 3 है और इसकी जगह पे 5 है और इसकी जगह पे 1 है। अब देखो गुणा करेंगे, 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 5 का -2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 10 होगा। अब 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, वो भी प्लस का 3 होगा, क्योंकि प्लस का हो सकता है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो प्लस होता है, ठीक है। अब देखो इस 3 का नीचे गुणा करो, जब नीचे गुणा करोगे 3 चौक 12 यानी कि माइनस का 12। अब इस 5 को नीचे 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, काहे का, प्लस का 10। अब देखो इस 1 को नीचे गुणा करोगे 5 से तो 5 एकन्नम 5 यानी प्लस का 5। आप सीधे से इसे जोड़ लो और आपका ए बी का मान दोस्तों निकल आए, काहे का मान, ए बी का मान। तो देखो जोड़ लो।
अब देखो यहाँ पर है 6 में 2 जोड़ोगे 8, एक है प्लस का 8 और एक है माइनस का 8, और जब एक प्लस का 8 होगा एक माइनस का 8 होगा यानी क्या बचेगा 0। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 प्लस में है, 3 प्लस में है, 3 3 6 हो गया। अब यहाँ माइनस का 10 बैठा हुआ है, ये तो बड़ा है, तो कह रहा है भाई मैं तो बड़ा हूं मैं नहीं हटूंगा तुम लोग हट जाओ, तो ये प्लस के जो 6 होंगे ये हट जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 बच गया। अब देखो इसमें क्या है प्लस का 10 है प्लस का 8 है तो 18 हो जाएगा, और 18 ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस माइनस काट दो और सीधे 10 लिख दो, 10 लिख दिया। अब देखो इधर क्या करना है, आपको 10 में 5 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, और 15 में माइनस का 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 बचेगा। तो दोस्तों यही आपका आंसर होगा ए और बी का मान। देखो हमारे पास इस क्रम का किस क्रम का था, ये हमारा ए आब्यू 2 इंटू 3 के क्रम का था, और जो बी आब्यू था 3 इंटू 2 के क्रम का था। तो देखो इसमें हमने क्या मिलाया था, दूसरा पहले का दूसरा और दूसरे का पहला अगर सेम है तो हमारा आब्यू गुणा हो सकता है। तो देखो उसके अलावा छूट क्या रहा था, 2 छूट रहा था और 2 छूट रहा था, तो ये 2 इंटू 2 के क्रम का दोस्तों बन गया है, देख रहे हो 2 इंटू 2 के क्रम का, यानी कि 2 पत्तियां हैं और 2 स्तंभ इसमें बन रहे हैं, तो ये आपके 2 इंटू 2 क्रम का बन चुका है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर पहले नोट हो ही गया होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि आव्यूह ए, हमारे पास एक आव्यूह ए दिया हुआ है और तब हमें सिद्ध करना है ए का परिवर्त का होल परिवर्त, और इसको सिद्ध करना है ए के बराबर, कि अगर किसी परिवर्त का हम परिवर्त करते हैं और उसका दोबारा से परिवर्त अगर कर दें तो क्या वही आव्यूह हमें मिलेगा। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आव्यूह क्या दिया हुआ है, आव्यूह हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आव्यूह 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0 आव्यूह दिया हुआ है। देखो इसे इसका हमें क्या करना है, परिवर्त, परिवर्त करना, परिवर्त करना क्या होता है, परिवर्त करना क्या होता है, आइए जानते हैं कि परिवर्त करना क्या होता है, मतलब परिवर्त कैसे करते हैं। तो देखो परिवर्त में क्या होता है कि जो इसमें पंक्ति होती है उसको इसमें स्तंभ बनाते हैं, एक चीज को पकड़ना है। देखो अगर स्तंभ को लेकर, अगर इसमें स्तंभ की बात करेंगे तो इसमें पंक्ति बनाएंगे, और अगर इसमें पंक्ति लेंगे तो इसमें स्तंभ बनाएंगे, मतलब उल्टा। अगर मान लो ये हमारी पंक्ति है, ठीक, ये जो हमारी ये ऐसे गई है ये हमारी पंक्ति है, और इसका जब परिवर्त करके बनाएंगे तो इसको इसमें क्या बनाएंगे, स्तंभ, क्या बनाएंगे स्तंभ। देखो इसमें पंक्ति क्या है, 3 है अंडर रूट 3 है 2 है, इस पंक्ति को जब परिवर्त करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसमें स्तंभ बनाएंगे, यानी कि इस पंक्ति को जब इसमें स्तंभ बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो दूसरी पंक्ति को भी यहाँ पर दूसरी जगह में स्तंभ बना देंगे, यानी कि 4 2 0। अब देखो ये बन गया। अब क्या कर रहा है, परिवर्त का परिवर्त कर दो, अब परिवर्त का परिवर्त करना है, यानी पहला परिवर्त हमारा हो चुका है, इसके बाद एक बार परिवर्त और करना है। देखो अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, इसमें फिर वही करना है। आप एक पंक्ति को ले लो, मान लो जैसे हमने एक पंक्ति को ले लिया, इसमें हम पंक्ति को लेते हैं पंक्ति को, और इस पंक्ति को जब हम परिवर्त करके बनाएंगे तो यहाँ पर स्तंभ बन जाएगा, यानी स्तंभ बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4, और दूसरी पंक्ति को लेंगे तो दूसरी पंक्ति को यहाँ पर स्तंभ बनाएंगे, यानी कि अंडर रूट 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2, और जब हम तीसरी पंक्ति को यहाँ पर स्तंभ बनाएंगे तीसरी जगह में तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। देख लो, अब ध्यान से आप लोग देखो कि यहाँ पर ए का परिवर्त का होल परिवर्त हमने किया तो हमारे पास वही संख्या मिली जो हमारे ए आव्यूह दिया हुआ था। मैच कर लो सभी लोग, जो ए आव्यूह दिया हुआ था वही हमारा यहाँ पर भी मिल चुका है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ए का परिवर्त का होल परिवर्त बराबर किसके होता है, ए के बराबर होता है। तो दोस्तों ये आपका सिद्ध हो चुका है, इसको हमने सिद्ध कर दिया है, तो बस इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के 2 नंबर में, ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में तो आते ही हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर दिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का नोट हो गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है,
x प्लस वाई बराबर 1 आव्यूह दिया हुआ है और x माइनस का y बराबर 1 आव्यूह दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, x और y के मान निकालने हैं। किसके, x और y के। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण मानो दिए हुए, एक तो ये समीकरण और एक ये समीकरण। अगर मान लो कि हम दोनों को जोड़ दें, ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो क्या कैसे जोड़ेंगे, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो x प्लस का y ये हो जाएगा और प्लस का x माइनस का y, इसको भी जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें, यानी कि 2 माइनस का 4 0 6, इसको भी जोड़ दें दोनों को, तो ये हो जाएगा 4 2 माइनस का 6 और 8। तो देखो इसमें अगर जोड़ोगे तो सबसे पहले देखो ये तो x है प्लस का y है और ये प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस का y हो जाएगा। तो देखोगे तो एक प्लस में y है और एक माइनस में, यानी कि y तो कट जाएगा, y तो कट गया। अब देखो यहाँ पर जोड़ लो, देखो मैंने क्या बताया था, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ, ये अगर पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है तो इसको हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में ही जोड़ेंगे। अगर ये हमारी पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है तो इसको भी हम पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में ही जोड़ेंगे, तीसरे में नहीं जोड़ देंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है तो इसको हम दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में ही जोड़ेंगे, तीसरे में नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो 2 को हम 4 से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को 4 जो 2 से 4 जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब देखो इस -4 को +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो इस 0 को -6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा और इसको देखो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ लिया, इतना आ गया। अब देखो इसमें y तो कट गया है, किसका मान बचा है, x बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब 2x का जो मान आया कितना आया है, 6 माइनस का 2 माइनस का 6 और 14, ये आपका मान आया है। अब देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन कर सकते हैं। अगर देखो इसको हम जब बराबर की इस पार लाएंगे तो यहाँ में गुणा में था, यहाँ पे आ जाएगा बटे में, और इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 तिहाई 6 माइनस का 1 2 तिहाई 6 और 7 दूनी 14। तो देखो 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दोगे तो x का जो मान आया है कितना आया है, तो आप कहोगे जो x का आया है मान वो हमारे पास आया है 3 माइनस का 1 और माइनस का 3 और 7, ये हमें x का मान आ गया है, काहे का, x का मान। अब है देखो अभी हमें निकालना क्या है, y का भी निकालना है, x का हमने निकाल लिया है, हमें निकालना है y का भी। तो देखो समीकरण एक को पकड़ते हैं, किसको, समीकरण एक को पकड़ते हैं। समीकरण एक क्या है, x प्लस का y है और बराबर हमारे पास दिया हुआ था 2 माइनस का 4 0 6 दिया हुआ था। अब देखो x का मान यहाँ से मिला हुआ है, यानी कि y को यहाँ रखेंगे और इसको लिखेंगे 2 माइनस का 4 0 6। अब देखो ये इधर एक प्लस में था, बराबर के पार जाएगा तो माइनस में, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस का 1 माइनस का 3 और 7, ये हमारे पास वैल्यू है। देखो घटा लो, आप लोग घटाओगे तो देखो 2 में से 3 घटाओगे तो आपका बचेगा माइनस का 1। अब देखो माइनस का 4 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है तो अंदर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें 0 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो ये 6 है और ये माइनस अंदर जाएगा तो 7 माइनस का 7 हो जाएगा। तो जब -7 को प्लस से 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 बचेगा। यानी दोस्तों आपका x का मान ये यहाँ निकला, x का मान, और जो आपका y का मान है ये y का मान भी निकल आया है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है और आज की क्लास भी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, और थोड़ी देर लगता है कि कैसे क्या हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो कल आप लोगों को साइंस की भी क्लास मिलेगी, काहे की वो आप लोग देखेंगे तभी पता लगेगा काहे की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो अभी बस इतना नोट कर लीजिए, और अभी हमने 2-3 दिन से बस यही क्लास 12 की मैट्रिक्स तो चालू कर रहे थे। अब हम कल हो सकता है तो क्लास 10 की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो जब मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ तो 2-3 दिन उसको उठाता हूँ, तो 2-3 दिन में कुछ बहुत कवर कर देता हूँ, तो फिर कवर करूंगा। 1-2 दिन आप लोग रेस्ट कर लीजिए, अभी मैं 1-2 दिन
तो चलिए दोस्तों, अब लाइट भी चली गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।